Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JV Law Academy। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, यानी कि जो चोरी की परिभाषा है वो क्या है और किन किन तत्वों से मिलकर चोरी बनती है, उस पर जो है डिस्कस करेंगे। तो बनी रहिए आज के इस वीडियो में अंत तक। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें जो है चोरी की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शन 303 है उसमें जो है दी गई है। तो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 303 है उसकी उपधारा 1 वो जो है क्या कहती है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। तो अगर कोई जो है व्यक्ति इस प्रकार की संपत्ति को जो है बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, ये कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना यानी कि इच्छा के बिना जो है किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम प्रॉपर्टी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो उसको जो है ये कहेंगे कि उस व्यक्ति ने जो है चोरी का अपराध किया है। तो इसको जो है स्पष्टीकरण के जरिए जानेंगे। स्पष्टीकरण 1, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है चल संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने के योग्य हो जाती है। यानी कि जब तक कोई प्रॉपर्टी जो है अगर किसी भूमि से जुड़ी हुई है तो वह जो चोरी के विषय के अंतर्गत नहीं आएगी, लेकिन अगर वह उससे अलग हो गई तो हम कह सकते हैं कि उसको जो है चोरी के विषय के अंतर्गत रखा जाएगा। स्पष्टीकरण नंबर 2, तो हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को हटाता है तो वह जो है पृथक्करण की श्रेणी में आएगा, यानी कि वह जो है चोरी के अंतर्गत जो है आ जाएगा। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होगे ना। तो बढ़ेंगे हम अब इसके नेक्स्ट यानी कि स्पष्टीकरण नंबर 3 पर। तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, ये कहा जाता है कि जब वह उस बाधा को हटाता है तो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या जब जो है वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। तो जब कोई व्यक्ति जो है किसी जो वस्तु है उस चीज़ को जो है अगर हटाता है तो वह जो है ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है उस वस्तु को वहाँ से ना पृथक किया है। यानी कि किसी व्यक्ति को जो किसी वस्तु को जो है अगर कोई व्यक्ति किसी जिस चीज़ से वो अटैच है अगर वहाँ से हटा देता है तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने उस वस्तु को जो है पृथक कर दिया है। आई थिंक आप जो है उसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि स्पष्टीकरण 4 पर। तो वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है उस जीव जंतु को हटाता है, ये कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक एक चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप जो है उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। तो कोई व्यक्ति जो है किसी जीव जंतु को हटाता है यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने जो है ऐसी चीज़ को हटाया है। और अगर कोई इस प्रकार से किसी वस्तु यानी कि किसी भी जीव को अगर कोई व्यक्ति हटाता है तो ऐसा कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो है चोरी का अपराध किया है। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो स्पष्टीकरण नंबर 5, तो इस धारा में वर्णित संपत्ति अव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और या वह जो है या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए जो है अव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। तो कोई भी जो वस्तु है वह जो है अव्यक्त भी हो सकती है यानी कि एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड यानी कि विवक्षित भी हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा यानी कि जिस व्यक्ति की जो है उस पर पोजीशन है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि उसको जो है विवक्षित प्राधिकार रखती है यानी कि इम्प्लाइड पोजीशन रखती है उस पर जो है, तो उसको जो है ऐसी वस्तु जो है दी जा सकती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम इसके दृष्टांत की ओर। तो दृष्टांत नंबर का, तो या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से या की भूमि पर लगे हुए वृक्ष को का जो है काट डालता है। तो यहाँ ज्यों ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया उसने जो है चोरी की है। तो यहाँ पे जो है या की सम्मति के बिना जो है का जो है उसकी जो भूमि है उसमें से वृक्ष को काट के ले आता है, क्योंकि उसने जो है ऐसा उसकी सम्मति के बिना किया है और उसको जो है उस भूमि से जो है उस जो पेड़ को है जो उसको दूसरी जगह ले जाता है। तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी का अपराध किया है। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे।
तो बढ़ेंगे अब हम इसके नेक्स्ट यानी कि जो खा एग्जाम्पल नंबर खा। तो का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि का जो है आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना आरंभ किया, का ने चोरी की है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो है उस कुत्ते को जो है ललचाने वाली वस्तु रख ली है अपनी जेब में और वह जो है उसको दिखाता है, क्योंकि उसने ऐसा ऐसा इसलिए किया ताकि कुत्ता जो है उसके पास आ जाए और उसके पीछे पीछे चलने लग जाए। तो अगर कोई इस व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी एक्ट करता है यानी कि कोई भी कार्य इस प्रकार का करता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो है चोरी का अपराध किया है, क्योंकि कुत्ता नहीं जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि कुत्ता तो लालची होता है, तो वो कहीं भी जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो उसने जो है चोरी का अपराध किया है। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि गाफर। तो मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल को जो है काकू मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही उस बैल ने जो है गतिमान होना प्रारंभ किया, का ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की। तो मूल्यवान वस्तुओं की जो पेटी है उसको ले जाते हुए एक बैल जो है का को मिल जाता है। तो का उसको देख लेता है और वह जो है बैल को जो है इसलिए एक खास दिशा में हाँक देता है, जिससे कि जो वस्तुएं उसके अंदर रखी हुई हैं उसको जो है चोरी कर ले। और जैसे ही उसकी जो है अवस्था ऐसी आती है कि वह जो चोरी करता है और वह जो उसको चोरी कर लेता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी किया है, क्योंकि उसने जो है बैल को जो है अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी हाँक दिया, इसीलिए जो है चोरी के अपराध की श्रेणी के अंतर्गत जो है ये आएगा और वह जो है चोरी यानी कि चोर कहलाएगा। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे अब हम इसके नेक्स्ट। तो इसका जो घा, तो का जो एक जो है का जो या का सेवक है और जिससे या की या ने अपनी प्लेट की देख रेख न्यस्त कर दी है। तो या की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से जो है भाग गया। का ने जो है चोरी की है, क्योंकि उसकी प्लेट को लेकर जो है वह जो या था वो जो है भाग गया और उसने जो है उसको सिर्फ देख रेख करने के लिए बोला था, लेकिन वह जो उसकी प्लेट को लेकर भाग गया। तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी की है। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे अब हम इसके नेक्स्ट यानी कि एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर। तो 18 जो है क्या कहता है, तो या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक का को जो है एक भंडागरिक है न्यस्त कर देता है। का उस प्लेट को जो है एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट या के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह या के कब्जे में से जो है नहीं ली जा सकती थी और का ने जो है चोरी नहीं की है, चाहे वह आपराधिक न्यासभंग किया हो, क्योंकि उसके जो प्लेट थी उसके कब्जे में नहीं थी, इसलिए जो है वह जो है आपराधिक न्यासभंग का जो है यानी कि आपराधिक जो टेस्ट है, यानी कि क्योंकि उसने जो टेस्ट का भंग किया है, तो वह जो है चोरी का जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वह जो चोर नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन उसने जो आपराधिक न्यासभंग किया है तो वह जो आपराधिक न्यासभंग की श्रेणी में जो है आएगा। आई थिंक आप जो है ऐसे समझ गए होंगे। तो पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट यानी कि चापर। तो जिस ग्रह पर जो है या का अधिभोग है उसकी मेज पर या की अंगूठी का को मिलती है। यहाँ वह अंगूठी या के कब्जे में है और यदि का उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। तो या का जो है अंगूठी उसकी टेबल पर रखी है उसके घर में ही, क्योंकि उस का ने जो है यानी कि का व्यक्ति जो है उसकी इजाज़त के बिना यानी कि उसकी सम्मति के बिना अगर जो है उसकी अंगूठी को जो है उठा ले जाता है और तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी की है। तो एग्जाम्पल नंबर 6। तो का को जो है राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। का ने उसके लेने से चोरी नहीं की है, भले ही उसने संपत्ति को जो है आपराधिक दुर्विनियोग किया है, क्योंकि उसने जो है क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो किसी की कब्जे में नहीं थी, इसीलिए जो है ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी की है। लेकिन उसको ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है किसी वस्तु का जो है आपराधिक दुर्विनियोग किया है, यानी कि बेईमानी से उस वस्तु को लिया है। आई थिंक आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट। तो याकी घर में मेज पर पड़ी हुई याकी अंगूठी का देखता है। तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी को तुरंत दुरुपयोग करने का साहस न करते हुए का उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहां से उसका या को कभी भी मिलना अति अनादि संभव है
इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उसे उस समय ले ले और बेच दे, जबकि उसने खोया जाना जो है याद ना रहे। यहाँ का ने जो है अंगूठी को प्रथम बार हटाते समय जो है चोरी की है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो है उसकी सम्मति के बिना उस जो है उस वस्तु को हटाया था, लेकिन उसने फिर उसको वस्तु को इस आशा से रख दिया कि वह जो है इसको बाद में चोरी कर लेगा। तो क्योंकि उसने जो है ये सब डर के कारण किया ताकि वह पकड़ ना जाए, लेकिन फिर उसका फिर भी इंटेंशन जो है चोरी करने का है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने जो है चोरी की है। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम अब इसके नेक्स्ट। तो धारा 300 जो 3 है उसका सब क्लॉज 2 जो है क्या कहता है, यानी कि उपधारा 2 क्या कहती है। तो जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से जो है कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक जो है हो सकेगी और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अगर चोरी करता है तो वह जो है किसी भी भांति के कारावास से जो है जिसकी अवधि जो है 3 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जो है जुर्माने से या फिर दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है धारा के अधीन जो है किसी व्यक्ति की जो है दूसरे या फिर 50 वर्षीय दोष सिद्धि के मामले में जो है उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, तो और जुर्माने से जो है उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे हम अब इसके नेक्स्ट। तो ये धारा जो है आगे क्या कहती है। तो परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषित किया गया है, चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति जो है चोरी करता है, अगर वह जो सामान है अगर वह जो है 5,000 से कम रुपए का है तो उसे जो है सामुदायिक सेवा से जो है दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो है पहली बार चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। लेकिन पहली बार जो चोरी कर रहा है लेकिन उसका जो अमाउंट है यानी कि उस वस्तु की जो कीमत है वो 5,000 रुपये की होनी चाहिए, तभी जो है उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, अन्यथा जो है उसे कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। आई थिंक आप जो है इसे समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस प्रकार की वीडियो देख सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।